हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं एक और एल्गी बैट्राकोस्पर्मम। बैट्राकोस्पर्मम के बारे में सबसे खास बात तो यही है कि ये क्लास रोडोफाइसी का सदस्य होते हुए भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जितने भी रोडोफाइसी के सदस्य हैं सभी मेराइन होते हैं, लेकिन बैट्राकोस्पर्मम एकमात्र ऐसा एल्गी है रोडोफाइसी का जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही बन जाता है कि बैट्राकोस्पर्मम कहाँ पाया जाता है, मेराइन वाटर में या फिर फ्रेश वाटर में। तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेश वाटर में। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो आर्डर है निमेलियोनेल्स होगा या फिर बैट्राकोस्पर्मेल्स भी हो जाएगा। ये स्लो मूविंग वाटर में पाया जाता है, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गया, तालाब और पोखरों में ये पाया जाता है जहाँ पर हल्का हल्का पानी सा मूव करता है। इसके थैलस की बात करें तो इसका थैलस ब्रांच्ड होता है, सॉफ्ट होता है, काफ़ी कोमल होता है और जिलेटिनस होता है। उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ टाइप का महसूस होता है। कलर में ये ब्लू ग्रीन हो सकता है या वायलेट रेड कलर हो सकता है। इसमें जो थैलस होते हैं दो टाइप का थैलस पाया जाता है। एक प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो कि जल की सतह के सहारे चलता है और दूसरा इरेक्ट सिस्टम जो कि जल की सतह से ऊपर उठा हुआ होता है। थैलस यूनिएक्सियल होता है। ये पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। यूनिएक्सियल का मतलब है कि प्रत्येक ब्रांच के शीर्ष पर केवल एक ही एपिकल सेल पाई जाती है। इसी कंडीशन को यूनिएक्सियल कहते हैं। तो पूछा जाएगा यहाँ से कि किस एल्गी का जो थैलस है वो यूनिएक्सियल होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा बैट्राकोस्पर्मम। जो मेन एक्सिस होता है उसमें दो टाइप की ब्रांचें निकलती हैं नोड पर से। एक को कहते हैं ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और दूसरे को कहते हैं ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है उसी पर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। पूछा जाएगा कि बैट्राकोस्पर्मम में जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं वो किस ब्रांच पर बनते हैं, लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच पर या फिर अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच पर। तो इसका जवाब हो जाएगा लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच पर सेक्स ऑर्गन बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कि ग्लोमेरुल स्टेज फाउंड। ग्लोमेरुल स्टेज का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एक हॉर्न में बनते हैं, एक चक्र में बनते हैं। इसके बाद एक और यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कार्टिकेशन। कार्टिकेशन क्या होता है, यहाँ देखिए जो नोडल सेल होती है वो नोडल सेल एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कार्टिकल थ्रेड कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि कार्टिकल थ्रेड किस एल्गी में बनता है, तो इसका जवाब हो जाएगा बैट्राकोस्पर्मम। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका सेल स्ट्रक्चर यूनिन्यूक्लिएट होता है, ये एक कोशिकीय होता है और क्लोरोफिल ए और डी यहाँ पर मौजूद होता है। क्लोरोफिल ए यहाँ पर आपने पढ़ा था कि जितने भी क्लास है एल्गी के सभी में पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल डी भी होता है। यहाँ पर पिगमेंट की बात करें तो आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन, यहाँ पे आर फॉर रोडोफाइसी हो जाएगा। तो आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन ये दो यहाँ पे और पिगमेंट मौजूद होते हैं। स्टोरेज फूड मटेरियल यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, तो इसका स्टोरेज फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं मुख्य रूप से या फिर यहाँ से थैलस का पूछा जाएगा या फिर बैट्राकोस्पर्मम पाया कहाँ पे जाता है और सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा यहाँ से बनेगा कि इसका स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है। तो हमने शुरुआत में ही लिखवाया था कि रोडोफाइसी के जितने भी सदस्य हैं सब में स्टोरेज फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च ही होता है। रिप्रोडक्शन इसमें एडवांस्ड ऊगेमस टाइप का होता है।
इसमें दोनों टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, मोनासियस प्लांट भी होते हैं और डायोसियस प्लांट भी होते हैं। मोनासियस का मतलब होता है एक लिंगी और डायोसियस का मतलब होता है द्विलिंगी। अर्थात यहाँ पर मोनासियस का मतलब हो जाएगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स अलग अलग पौधों पर पाए जाएं, और डायोसियस का मतलब हो जाएगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स एक ही प्लांट पर जब मौजूद हों। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन मौजूद होती है। जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होता है उसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि स्पर्मेटोगोनिया किस एल्गी में बनता है, तो इसका जवाब हो जाएगा बैट्राकोस्पर्मम में, या इसी को एंथ्रीडिया भी कहा जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की बात करें तो उसे कार्पोगोनिया कहते हैं या कार्पोगोनियम बोल सकते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स कार्पोगोनिया कहलाती है। डेवलपमेंट कैसे होता है, देखिए स्पर्मेटोगोनिया का जो डेवलपमेंट होता है वो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ में होता है। दोनों का ही डेवलपमेंट ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ में होता है। ये इसमें जो स्पर्मेटोजॉइड्स बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक केंद्रीय होते हैं। कार्पोगोनियम फ्लास्क शेप होती है। इसमें दो टाइप की सेल होती है। बेस पर जो सेल होती है उसे एग सेल कहते हैं, और ऊपर जो लंबी नैरो सेल होती है उसे नेक सेल कहते हैं। नेक सेल ऊपर जा कर के ट्राइकोगाइन बना लेती है। ट्राइकोगाइन इसके पहले आपने देखा था कि स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की तरफ झुकी हुई सी होती है। कार्पोगोनियम का जो डेवलप होता है वो एक स्पेशल ब्रांच पर होता है जिसे कार्पोगोनियल ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कार्पोगोनियम का डेवलपमेंट जो होता है वो जिस ब्रांच पर होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे कार्पोगोनियल ब्रांच के नाम से जानते हैं। और इस कार्पोगोनियल ब्रांच में जहाँ पर कार्पोगोनियम का डेवलपमेंट होता है उसके नीचे वाली जो सेल होती है उसे हाइपोगोनियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि हाइपोगोनियम सेल किस एल्गी में पाया जाता है, तो यहाँ से भी हो जाएगा बैट्राकोस्पर्मम में। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जो स्पोर बनता है उसे कार्पोस्पोर कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से ये पूछा जाता है कि बैट्राकोस्पर्मम का कार्पोस्पोर होता कैसा है, हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये सिंगल यन होता है, जबकि इसी रोडोफाइसी का सदस्य है पॉलीसाइफोनिया, इसमें जो कार्पोस्पोर बनता है वो डिप्लॉइड होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि बैट्राकोस्पर्मम का कार्पोस्पोर हैप्लॉइड होगा और पॉलीसाइफोनिया का कार्पोस्पोर डिप्लॉइड होता है। ये पॉइंट विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए जो कंपोजिट स्ट्रक्चर बाद में बनेगा कार्पोस्पोर से डेवलप हो करके उसे हम सिस्टोकार्प कहते हैं या कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं, जो कि इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है। और ये होता कैसा है, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि हैप्लॉइड स्पोर के डेवलपमेंट से ही ये बना हुआ है। ये कार्पोस्पोर जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है और अंकुरित हो करके हेट्रोट्राइकस स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि इसका तरुण अवस्था होता है, जुवेनाइल स्टेज होता है। और इस अवस्था को हम कैंट्रेंसिया स्टेज भी कहते हैं। और इसी कैंट्रेंसिया स्टेज में एक विशेष टाइप का स्पोर डेवलप होता है जिसे मोनोस्पोर कहते हैं। तो इसमें पूछा जाएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर मोनोस्पोर के द्वारा होता है। पूछा जाएगा कि मोनोस्पोर किस एल्गी में बनता है, तो बैट्राकोस्पर्मम में बनता है। और ये मोनोस्पोर कैसा होता है, तो यूनिन्यूक्लिएट होता है और हैप्लॉइड होता है। और इसका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, किस स्टेज में, तो कैंट्रेंसिया स्टेज में इसका डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से जो जो क्वेश्चन यहाँ बैट्राकोस्पर्मम से बन सकते थे वो सभी यहाँ पर आप लोगों के सामने मेंशन कर दिए गए हैं। तो इसके बाद अब हम लोग आगे कल पढ़ेंगे अगला एल्गी पॉलीसाइफोनिया। इसके बाद थोड़ा सा नाश्ता के बारे में
पढ़ करके फिर हमारा एलगी समाप्त हो जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।